बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की ये जो वीडियो है 10th क्लास फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए पीबीए प्रिपरेशन 2026 से रिलेटेड है। जैसे कि आपको पता है कि हमने 10th केमिस्ट्री कंबाइंड जो पीबीए प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दी है। तो पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने जो सेक्शन ए का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया और उसके 2 प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो कंप्लीट किए हैं। आज मज़ीद इस वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे और उसमें आपको बताएंगे कि किस तरह के मज़ीद क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और ये तमाम के तमाम जो वीडियोस हैं पीबीए 10th केमिस्ट्री कंबाइंड पीबीए प्रिपरेशन की, ये easygam4u.com वेबसाइट पे जो है वो अपलोड हो रही हैं। तो आप इस पे वेबसाइट पे जाएं और यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये पीबीए प्रिपरेशन का टैब नज़र आएगा। इसको जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, यानी 10th केमिस्ट्री पीबीए कंपोजिट, ठीक है, 2026। इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितनी भी वीडियोस जो हैं वो अपलोड हो चुकी होंगी वो सीक्वेंस में आपको नज़र आ जाएंगी। ठीक है, ऑलरेडी हमने प्रिपरेशन कैसे करनी है वो भी अपलोड हो चुकी है और एक्सपेरिमेंट नंबर 1 अलॉन्ग विद 2 प्रैक्टिस टेस्ट वो अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, आज हम मज़ीद प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे और उसके साथ साथ जो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। जब भी आप खुद भी पढ़ाई के लिए बैठा करें, स्टडीज़ के लिए बैठा करें, ठीक है, तो आपने ये दोनों दुआएं ज़रूर पढ़नी हैं। इनका बहुत फ़ायदा होता है। ये हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और फिर हमारे जो है अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करते हैं और हमारे रास्ते जो है वो खोलते हैं। ठीक है, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदा मंद है और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, सेपरेट द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो उसका हम थर्ड जो है वो प्रैक्टिस टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। और जब इस एक्सपेरिमेंट का आपके एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन आता है तो इस एक्सपेरिमेंट में से आपसे 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एक एक नंबर के। ठीक है, तो वो यहाँ पर आपको देखें बिल्कुल उसी तरीके से मॉडल पेपर या प्रैक्टिस टेस्ट बना के दिया हुआ है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या, योर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ केमिस्ट्री फेयर and your teacher has assigned you the task to demonstrate distillation of mixture of liquids in this event. Before starting the practical demonstration, सबसे पहले आपने क्या बताना है? पहला क्वेश्चन है, चूज एन अप्रोप्रिएट हीटिंग ऑपरेटर्स एंड जस्टिफाई योर चॉइस। यानी पिछले एक्सपेरिमेंट में जब हमने इसको अच्छे से डिटेल से डिस्कस कर लिया था तो ये क्वेश्चन समझे कि रिपीट हो रहा है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो हीटिंग ऑपरेटर्स था वो आपके पास 2 चॉइसेस हो सकती हैं, हीटिंग मेंटल या फिर बंसन बर्नर। ठीक है, हीटिंग मेंटल या बंसन बर्नर में से हम कोई भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों बेस्ट चॉइसेस हैं फॉर दी हीटिंग पर्पस। ठीक है, क्योंकि इससे हमें मिलता है कंट्रोल्ड, यानी आप कह सकते हैं कंट्रोल्ड एंड स्टेडी हीटिंग मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास बंसन बर्नर है, ठीक है, दिस इज़ बंसन बर्नर। तो इसमें हमारे पास फ्लेम को हम इसका यहाँ पर फ्लेम को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए वॉल्व है। ठीक है, जब बाय कंट्रोलिंग द फ्लेम वी कैन एडजस्ट द टेम्परेचर। और यहाँ पर जो हीटिंग मेंटल है, ठीक है, उसमें हम जो आप कह सकते हैं कि डिजिटली हम उसमें उसका टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। सो इन दोनों में से भी बेस्ट चॉइस अगर देखें तो हीटिंग मेंटल है, लेकिन ओवरऑल अदर हीटिंग सोर्सेज से ये दोनों बंसन बर्नर या हीटिंग मेंटल दोनों यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, फॉर आप कह सकते हैं स्टेडी हीटिंग। ठीक है, अच्छा, उसमें भी अब जब आप बंसन बर्नर यूज़ करेंगे तो आपको वायर गॉज भी यूज़ करनी पड़ेगी ट्राईपॉड स्टैंड के ऊपर। ठीक है, ताकि डायरेक्ट हीटिंग ना पहुंचे और पहले वो वायर गॉज जो है वो हीट होती है और वो फिर हीट ट्रांसफ़र करेगी। ठीक है, लेकिन इसमें आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें पूरा का पूरा आप इसी तरीके से करके जो है वो राउंड बॉटम फ्लास्क इसको रख देते हैं और ये फुल जब ये हीट होता है, क्या कहते हैं, हीटिंग मेंटल, तो वो स्टेडीली तमाम इतराफ़ से जो है वो इसको गर्म करेगा। ठीक है, लिक्विड को गर्म करेगा।
नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है सिलेक्ट एन एप्रोप्रिएट कंडेंसर एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ सूटेबल। अब हम कंडेंसर कौन सा यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर कंडेंसर जो है वो लाइबिग कंडेंसर जो है वो यूज़ हो रहा है। इट इज़ ईजी टू सेटअप और तमाम की तमाम केमिस्ट्री लैब्स में ये अवेलेबल भी होता है। सो इट इज़ अ बेस्ट चॉइस और ये बहुत अच्छे से जो है वो वेपर्स को कूल डाउन करता है और लिक्विड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अच्छा फिर थर्ड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ थर्मोमीटर मोस्ट सुटेबल एंड जस्टिफाई। अब थर्मामीटर मोस्टली जो हम देखते हैं वो हमारे पास अल्कोहल या मर्करी थर्मामीटर होता है और जो है वो मोस्ट सूटेबल जो है वो हमारे पास अल्कोहल थर्मामीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये जो टॉप पे है ये हमारे पास अल्कोहल थर्मामीटर है। ठीक है, और ये हमारे पास मर्करी थर्मामीटर है। ठीक है, और इसमें ये इसका मर्करी जो है वो लेवल अप होता है और हमें नज़र आता है अल्कोहल में ये रेड लाइन जो है वो आपको बता रही होती है टेम्परेचर कहाँ तक पहुँच गया। अब इन दोनों में से मोस्ट सूटेबल इज़ द मर्करी वन, नहीं सॉरी मर्करी नहीं बल्कि अल्कोहल वन, क्योंकि मर्करी जो है अगर वो हम यूज़ करते हैं और अगर किसी बदहतियाती की वजह से वो टूट जाता है तो मर्करी जो है वो बहुत ज़्यादा आप कहते हैं हार्मफुल हो सकती है। ठीक है, ये हैवी मेटल होती है और बहुत ज़्यादा हार्मफुल है लिविंग थिंग्स के लिए। अगर इनहेल करेंगे या टच करेंगे तो ये हैज़र्डस हो सकती है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है चूज़ एन अप्रोप्रिएट फ्लास्क फॉर डिस्टिलेशन एंड एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज। अब यहाँ पर देखें मैंने आपको जितनी भी लैब में फ्लास्क होती हैं उनकी सारी टाइप्स बता दी हैं। तो हम जो है वो राउंड बॉटम फ्लास्क यूज़ करते हैं। ठीक है, राउंड बॉटम फ्लास्क है तो ये ज़्यादा सूटेबल है बिकॉज क्यों ये बेस्ट चॉइस है, क्योंकि ये इजीली हैंग हो जाती है। ठीक है, यहाँ से ये इसको क्लैम्प करना इजी है और यूनिफॉर्म या आप कह लें बिल्कुल राउंडेड है, तो ये क्या करती है यूनिफॉर्म हीटिंग करती है। ठीक है, यूनिफॉर्म हीटिंग अलाउ करती है। एंड थर्ड वन क्या है इसमें कि ये मतलब जब यूनिफॉर्म हीट कर रही है तो इसके टूटने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेस रिस्क ऑफ क्रैकिंग। ठीक है, तो इसका लेस रिस्क होता है ऑफ क्रैकिंग। तो ये तीन जो है वो आप कह सकते हैं इसके यानी इजी टू क्लैम्प है। ठीक है, तो ये आपके पास इसके फ़ायदे हैं। देखिए कितना सिंपल सिंपल सा है, इजी सा है, तो आपने इसी तरीके से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके लिखना है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है सजेस्ट हाउ विल यू सिक्योर द ऑपरेटर्स टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि हमने सारे के सारे जो ऑपरेटिसेस हैं इसमें हमारे पास ट्राइपॉड स्टैंड और वाई गाज, ठीक है, इनको हम यूज़ करेंगे जो है वो फ्लास्क को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा जो भी फ्लास्क होगी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्लास्क होगी, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हो जाएगा, कंडेंसर हो जाएगा, रिसीविंग फ्लास्क हो जाएगा। इन सब को हमने स्टैंड के थ्रू जो है वो क्लैम्प्स स्टैंड पे क्लैम्प्स के थ्रू जो है वो हैंग करना है। ठीक है, और लास्ट में जो है सेफ्टी के लिए सेफ्टी बॉइलिंग चिप्स भी ऐड की जाती हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क में। ये देखें छोटे छोटे से पत्थर होते हैं, ये पोरस होते हैं। ठीक है, और ये जो लिक्विड को जो है वो क्या करते हैं जो सडन बॉइलिंग होती है उससे बचाते हैं। ठीक है, बम्पिंग जो हो रही होती है बॉइलिंग की वजह से उस चीज़ को रोकते हैं ये। ठीक है, और ये बिल्कुल इनर्ट होते हैं, ये रिएक्शन नहीं करते किसी के साथ भी। और लास्ट क्वेश्चन इसका है सजेस्ट अ मॉडिफिकेशन टू द सेटअप इफ द मिक्सचर ऑफ द लिक्विड्स कंटेन लिक्विड्स विद क्लोजर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं रिपीट हुआ है, क्वेश्चन का आप कह लें कि स्टेटमेंट थोड़ी चेंज की है, लेकिन हमने पिछली वीडियो में ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि अगर मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स में जो लिक्विड्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट अगर बिल्कुल क्लोज है तो फिर हमने क्या करना है। ठीक है, तो फिर हमने सिर्फ डिस्टिलेशन फ्लास्क के साथ कंडेंसर अटैच नहीं करना बल्कि बीच में हमने फ्रैक्शनेटिंग कॉलम अटैच करना होता है। ठीक है, ताकि डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो जाए और उसके अंदर भी आपको पता है कि ग्लास बीड्स होती हैं या ग्लास प्लेट्स होती हैं जिसकी वजह से वो मज़ीद फ्रैक्शन जो होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को इजी बनाता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये राइट साइड पे आपके पास जो है वो सिंपल डिस्टिलेशन का है सेटअप।
ठीक है, ये सिंपल डिस्टिलेशन है। ये आपको राउंड एंड बॉटम फ्लास्क के साथ ये ऊपर थर्मामीटर नज़र आ रहा है और साथ ही कंडेंसर अटैच हो गया, क्योंकि अगर ऐसे दो मिक्सचर्स हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जैसे अगर एक का 60 है और एक का आप कह लें 180 है, तो अब ये कितना ज़्यादा इनका डिफरेंस है ना, तो इसमें आप फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ना भी लगाएं। लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम अटैच हो चुका है, जिसके अंदर जो है वो आपके पास बीड्स, ग्लास बीड्स या आप प्लेट्स नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। और जब जो है वो लिक्विड बॉयल होके ऊपर जाता है और इनके साथ अटैच होता है, तो वो यहाँ पर जाके कूल डाउन हो जाता है, ठीक है। और फिर जिस भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, तो उसके वेपर्स अगेन बन जाते हैं और वो कंडेंसर की तरफ जाते हैं पहले, और फिर जो है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, तो वो दोबारा से कंडेंस बैक होके जो है वो आपके पास इधर डिस्टिलेशन फ्लास्क में आ जाता है, ठीक है। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 4। While working in the lab, Ahmed accidentally added ethyl alcohol in a beaker containing a distilled water. अब वो कह रहे हैं कि अहमद ने अल्कोहल को ऐसे बीकर में डाल दिया जिसमें पहले से वाटर था। He decided to separate the alcohol from the mixture to and set the following assembly. उसने ये assembly लगा दी है, ठीक है। उन्होंने एक सिचुएशन बनाई है। अब आपसे 6 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, अहमद heated the mixture on the high flame and when the distillate started collecting in the रिसीविंग फ्लास्क, यहाँ पे जो आपको आफ्टर डिस्टिलेशन लिक्विड मिलता है वो डिस्टिलेट होता है, ठीक है। अहमद नोटिस दैट बोथ लिक्विड्स वर कमिंग आउट टुगेदर विदाउट क्लियर सेपरेशन, एनालाइज दिस सिचुएशन एंड देन आइडेंटिफाई व्हाट मिस्टेक अहमद कुड हैव मेड। अहमद ने क्या मिस्टेक की होगी, ठीक है। तो अहमद ने अब हमने जो टेस्ट नंबर 3 था उसमें ऑलरेडी हमने देख लिया था कि दोनों लिक्विड्स आ रहे हैं। इसका मतलब है कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट करीब करीब है, क्योंकि अल्कोहल का 78 है, एथेनॉल का, ठीक है, और वाटर का जो है वो 100 है, तो करीब करीब है। तो उसने फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बीच में अटैच नहीं किया। ये देखें फ्लास्क है, उसके साथ डायरेक्टली कंडेंसर अटैच है। तो अब हम यहाँ बताएंगे कि अहमद की क्या मिस्टेक है, कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है वो मिस है असेंबली में, और अहमद शुड हैव फिटेड द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ठीक है। उसको यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ऐड करना चाहिए था टू द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड देन इंश्योर द सेपरेशन, फिर जो है वो अच्छे से सेपरेशन हो सकती थी। मोर ओवर ही शुड हैव हीटेड मिक्सचर स्लोली, और उसको मिक्सचर को स्लोली हीट करना था, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि वो मिक्सचर को बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे कर रहा है, ठीक है। ये दो मिस्टेक्स उसने की हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या, एक्सप्लेन व्हाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज प्रेफर्ड ओवर सिंपल डिस्टिलेशन। क्यों हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कहते हैं। अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये पीछे भी दोनों टेस्ट में डिस्कस हो चुका है कि ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि ये सेपरेट करता है उन लिक्विड्स को जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास आ जाता है थर्ड क्वेश्चन, सजेस्ट वन और मोर इम्प्रूवमेंट्स टू इंश्योर बेटर सेपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड द वाटर। अब कुछ और मजीद इम्प्रूवमेंट्स बताएं, ठीक है। तो अब हम जब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ऐड कर रहे हैं तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम भी लॉन्गर होना चाहिए, ठीक है। उनके भी साइजेस होते हैं, तो लॉन्गर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज़ करें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप यूज़ ऑफ यानी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर जो है वो ग्लास बीड्स को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और स्लो हीटिंग करनी चाहिए, ये थर्ड हो गया पॉइंट, और जिससे जो है वो आपके पास डिस्टिलेशन जो है वो और ज़्यादा बेहतर हो सकती है, बेटर हो सकती है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है फिफ्थ नहीं फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कंडेंसर इन दिस सेपरेशन। कंडेंसर का इसमें क्या रोल था भाई, अगर हमें पता है, ये भी ऑलरेडी फर्स्ट टेस्ट में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था कि कंडेंसर का क्या रोल है, कि कंडेंसर वेपर्स को कूल डाउन करता है, यानी वेपर्स और अल्कोहल को यहाँ पर कर रहा है, क्योंकि हमने अल्कोहल और वाटर लिया हुआ है, तो कंडेंसर कूल्स डाउन द वेपर्स ऑफ द अल्कोहल्स एंड कंडेंसेस देम इनटू द लिक्विड फॉर्म, ठीक हो गया। और फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ ओवर हीटिंग और फास्ट हीटिंग। अब ओवर हीटिंग से या फास्ट हीटिंग से क्या होगा, यानी अब इसमें सबसे पहले तो यह है कि बम्पिंग हो सकती है लिक्विड के अंदर, ठीक है। अच्छा, फिर उसके अलावा और जब दो लिक्विड्स हैं तो एक लिक्विड को हम चाह रहे थे वो वेपर में कन्वर्ट हो, तो उसके साथ दूसरे लिक्विड की भी कंटेमिनेशन हो सकती है अगर हम बहुत ज़्यादा हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो कंटेमिनेशन हो सकती है जिसकी वजह से पुअर आप कह सकेंगे कि पुअर सेपरेशन हुई या अच्छी सेपरेशन नहीं हुई, ठीक है। और फिर फायर का भी ख़तरा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप हीट करेंगे तो हो सकता है कि ये असम्बली को ब्लास्ट होने का ख़तरा है, अल्कोहल फायर कैच कर लेगा, ये सारे मतलब आप कह लें तीन तरीके के हमने इसमें बताए कि एक तो बम्पिंग ऑफ द लिक्विड हो सकती है, दूसरा जो है कंटेमिनेशन हो सकती है,
और अच्छे से सेपरेशन नहीं होगी। थर्ड वन जो है वो फायर कैच कर सकता है और ये हैजर्डस हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन है जस्टिफाई वाई फ्लेमेबल लिक्विड्स लाइक अल्कोहल नीड केयरफुल हीटिंग। तो ये ऑलरेडी ये भी रिपीट हो रहा है। तो मतलब आपने देखा है कि तीसरे चौथे टेस्ट पे पहुंचते पहुंचते हमने उसके बारे में इतनी बातें पूछ ली हैं कि अब आपसे जो भी क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है, 4 टेस्ट कर लिए हैं, तो आप बहुत अच्छे से इस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के 6 के 6 क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से दे सकते हैं। जस्टिफाई वाई फ्लेमेबल लिक्विड्स लाइक अल्कोहल नीड केयरफुल हीटिंग। केयरफुल हीटिंग क्यों चाहिए इनको, ठीक है। तो इनको केयरफुल हीटिंग इसलिए चाहिए कि हम बताएंगे कि अल्कोहल जो है वो हाईली फ्लेमेबल लिक्विड है, ठीक है, और ये फायर कैच कर सकता है, बस सिंपल। अब मज़ीद जो है अगर आपने टेस्ट जो है देखने, उसके लिए भी मज़ीद वीडियोस अपलोड होंगी, लेकिन साथ साथ जो है वो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और उसके भी टेस्ट अपलोड होंगे, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आपको अगर टाइम है तो आप मज़ीद प्रैक्टिस टेस्ट भी देख लीजिएगा, अदरवाइज़ यू कैन मूव टू द एक्सपेरिमेंट नंबर 2। ओके, थैंक यू सो मच।